मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशू बिन सरा की किताब उसका 27 बाब 33 से 28 बाब की 9वीं आयत तक। अपने हमसाये को उसका जुल्म माफ़ कर, तो जब तू दुआ करेगा तो तेरे गुनाह भी माफ़ किए जाएंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। किना और गज़ब दोनों मकरूह हैं और खताकार आदमी उनको पकड़े रहता है। जो इंतकाम लेने को फिरता है उसका इंतकाम खुदावंद लेगा। वो बिला शक उसके गुनाहों को याद रखता है। अपने हमसाये को उसका जुल्म माफ़ कर, बस जब तू दुआ करेगा तो तेरे गुनाह भी मिटाए जाएंगे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से किना रखता है तो क्या वो खुदावंद से शफा पाएगा? जो अपने हम जिन्स इंसान पर रहम नहीं करता तो अपने गुनाहों की माफ़ी क्यों कर मांगता है? अगरचा वो महज बशर है तो भी कहर को पालता है, तो कौन उसके गुनाहों का कफारा देगा? अपने इंजाम को याद रख और अदावत से बाज रह। सराहट और मौत को याद रख, उसके अहकाम पर कायम रह और अहकाम को याद रख और अपने हक ताला का ऐद याद रख और नादानी से चश्मा पोशी कर। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। जमायती जवाब ज़बूर 102 पहली आयत से चौथी, 9वीं से 12वीं आयत। जमायती जवाब खुदावंद रहीम और मेहरबान है, गुस्सा में धीमा और नहायत शफीक है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे। जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और उसके किसी एहसान को फरामोश न कर। जमायती जवाब खुदावंद रहीम और मेहरबान है, गुस्सा में धीमा और नहायत शफीक है। वो तुझे तेरी तमाम बदियां माफ़ करता है। वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ाता है। वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। जमायती जवाब खुदावंद रहीम और मेहरबान, गुस्सा में धीमा और नहायत शफीक है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अबद तक झिड़कता रहेगा। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता, ना हमारे जुर्म के मुताबिक हमें बदला ही देता है। जमायती जवाब खुदावंद रहीम और मेहरबान है, गुस्सा में धीमा और नहायत शफीक है। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरक मगरब से दूर है, वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर कर देता है। जमायती जवाब खुदावंद रहीम और शफीक है, गुस्सा में धीमा और नहायत शफीक है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 14 बाब 7 आयत से 9 आयत तक। हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं। ऐ भाइयों, हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है।
کہ अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। इसलिए हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और ज़िंदा हुआ ताकि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 18 बाब 21 आयत से 35 आयत तक, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा माफ़ कर, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। एक दिन पतरस ने यीशु के पास आकर उससे कहा कि ए खुदावंद, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ़ करूं? क्या 7 दफ़ा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। चुनाचा आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानत है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा, तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कंधार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा कर दूंगा। उस खादम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा करूँगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा न कर दे। उसके हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलाया और उससे कहा, ए शरीर खादम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया, क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके आका ने गुस्से होकर उसको जल्लादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्जदार ना कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ न करे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।